कालका जी विधानसभा क्षेत्र से क्या आपके पास खबर आ रही है? वहां पर खुद आतिशी हैं। हाँ, लेकिन आतिशी बहुत मुसीबत में है, अगर ये कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब बिधूड़ी जी हरा रहे हैं उन्हें? हाँ, मतलब ऐसा भी हो सकता है। ये है कि अगर ये हो जाएगा तो एटलीस्ट मुझे अभी तक जो फीडबैक मिला उसमें मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर आतिशी कालका जी वाली सीट पे चुनाव हार जाए तो। हालांकि वो खुद भी कंफर्टेबल नहीं थी इस सीट से रमेश लड़ने में। बिधूड़ी के बयान को, हाँ, वो सीट अपना चेंज करना चाह रही थी चुनाव से पहले, जो हमें ये जानकारी मिली थी। रमेश बिधूड़ी के कुछ बयानों को लेके चाहे जो कहा जा रहा हो, ग्राउंड पे चुनाव लड़ने की जो उनकी कला है वो उनको बहुत इफेक्टिव बनाती है। 3 बार विधानसभा जीत चुके हैं, 2 बार लोकसभा जीत चुके हैं और बीजेपी का अपना वोट बैंक। हालांकि उनको एक उम्मीद ये ज़रूर शुरू में थी कि अलका लांबा अगर थोड़ा बेहतर चुनाव लड़ें तो उनके लिए चुनाव आसान हो जाएगा। जब अलका लांबा उस हिसाब से लड़ती नजर नहीं आई तो जानबूझ के उन्होंने ऐसा विवादास्पद बयान कांग्रेस के लिए दिया था ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित होकर सड़क पे आए, थोड़ा जोर लगे। वरना सारे अगर जैसे सुभाष चोपड़ा जैसे जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमें जो जानकारी मिली उसके हिसाब से वो अलका लांबा के बजाय आतिशी की तरफ वोट दिलाने चाह रहे हैं। नहीं, आतिशी। अच्छा। वो कोशिश ये कर रहे हैं रमेश बिधूड़ी उनको कि ये समझाने को, लेकिन जाहिर तौर पे सुभाष चोपड़ा ये चाहेंगे कि वहां से लगातार जीतते रहे हैं। हाँ, उनका एक अपना वोट बैंक है। तो उनकी कहा यह जाता है कि उनकी बेटी मिल रही है आतिशी से और खुद मिल लेते हैं रमेश बिधूड़ी से। होती थी वहां से, तो वो पूरी कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा कि उनको थोड़ा सा ये किया जाए कि या तो अपना वोट अपने ले लो या फिर फ्री कर दो। हाँ, उसमें होता है ना कि अपने लोगों को आप किधर लगा दे रहे हो। लेकिन फिर भी आतिशी मुसीबत में है कालका जी वाली सीट पे। और आतिशी कभी उस तरह की लीडर, मास लीडर या कनेक्ट वाली लीडर रही भी नहीं है। आप ये भी देखिए कि महिला मुख्यमंत्री जब भी रही है सत्ता में परिवर्तन हुआ है और महिला मुख्यमंत्री के हारने के बाद सत्ता में परिवर्तन हुआ है। क्योंकि आप ये भी देखिए सुषमा जी जीती थी। सुषमा जी जीती थी, विधानसभा जीती, विधानसभा जीत गए थे। लेकिन आप शीला दीक्षित का एग्जाम्पल ले लीजिए या आतिशी का एग्जाम्पल ले लीजिए। अरे अभी तो एग्जाम्पल बनना बाकी है। माफ कीजिए, मतलब बनना बाकी है। इतने कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने एग्जाम्पल बनवा ही दिया। माफ कीजिएगा, स्लिप ऑफ द टंग था। एग्जाम्पल बनना बाकी है, लेकिन मैं सिर्फ परंपरा और जो एनेक्डोट होते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको भी लगता है आतिशी मुश्किल में है? भाई मैंने कालका जी सीट को बहुत फॉलो नहीं किया है, लेकिन मैं समीकरण के हिसाब से देख रहा हूँ कि अलका लांबा जो भी वोट काटेंगे वो आतिशी का ही काटेंगे। तो उस लिहाज से अगर अलका लांबा जो जितना भी वोट काटे, और दूसरा जो सीटें कंपोजिशन है उसमें रमेश बिधूड़ी एडवांटेज काफ़ी कंफर्टेबल हैं। एडवांटेज है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन कंफर्टेबल इसलिए है कि वो पूरा जो क्षेत्र है संसदीय क्षेत्र में भी वो दक्षिण दिल्ली का संसदीय क्षेत्र है जहां से वो सांसद रहे हैं। हालांकि उनके लिए तुगलकाबाद ज्यादा कंफर्टेबल होता, लेकिन अभी भी वहां से सांसद रहे हैं और अभी भी जो सांसद रहे रामवीर सिंह बिधूड़ी वो भी बिधूड़ी है, वो पुराने बिधूड़ी हैं, मतलब इनसे पहले। हालांकि दोनों में 36 का रिश्ता मुझे मालूम है, लेकिन पार्टी के मामले देखिए बीजेपी में इंडिविजुअल मैटर नहीं करता। बीजेपी में पार्टी चुनाव लड़ती है और अगर पार्टी में किसी को पता लग गया कोई हेरफेर कर रहा है तो उसका इंतजाम भी हो जाता है। तो ये सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि कालका जी की सीट में काफी कांटे की टक्कर है। मतलब तो ये निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छी खबर नहीं है अगर आपके 2 दिग्गज हैवीवेट, अगर अरविंद केजरीवाल के लिए भी कांटे की टक्कर है, आतिशी के लिए भी कांटे की टक्कर है और आपके डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को अपनी सीट बदलनी पड़ जाती है, तो ये अच्छे साइंस तो कम से कम नहीं है कि भाई पहले जैसा हाल तो नहीं होने वाला है। मनीष सिसोदिया वाली सीट जो है जंगपुरा वाली सीट, उस पर निर्भर करेगा फरहाद सूरी कैसा चुनाव लड़ते हैं। हाँ, क्योंकि मुस्लिम वोट साइजेबल काफी ठीक ठाक संख्या में, इसलिए मनीष वहां गए भी हैं। तरविंदर मारवा कांग्रेस में थे, वो वहां से पहले विधायक रह चुके हैं 3 बार शायद, बीजेपी से चुनाव, अब बीजेपी से लड़ रहे हैं चुनाव। लोकल नेता है, लोकल है, कारपोरेटर भी उनका बेटा है शायद, वो अर्जुन जो है। तो और सिखों का भी वहाँ तादाद है, तो वहां भी चुनाव त्रिकोणात्मक ही है। वहां भी ये मान के मत चलिए कि एकदम बहुत आसानी से पड़पड़गंज छोड़ के तो वहां गए थे कि थोड़ा कुछ फायदा मिल जाए। तो अगर फरहाद सूरी ठीक ठाक वोट काट ले गए तो फिर मनीष के लिए दिक्कत। मनीष सिसोदिया को अगर लाइन पे आ जाना पड़ा है कि अगर आप लोग मुझे वोट देंगे तो मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, फिर मैं बहुत काम। कल अरविंद जी ने घोषित किया, कल वहां घोषित किया, इसी वजह से कि कमजोर टर्फ पे हैं आप, तो ऊपर से कोशिश किया जा रहा है ऑक्सीजन देने की कि चलो एक लॉलीपॉप कि आप डिप्टी सीएम के लिए वोट कर रहे हो।